हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास को जानने वाले हैं इनवाइस के बारे में कि इनवाइस होता क्या है, इनवाइसिंग के रूल क्या बनाए गए हैं, जीएसटी में इनवाइस कितने टाइप्स के होते हैं, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इनवाइस किसी भी टैक्स कंप्लायंस का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसीलिए इनवाइसिंग के नियम को समझना बहुत ही आवश्यक है। और जीएसटी में दो प्रकार की इनवाइस इशू करने का प्राविधान है, जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा सकते हैं। तो चलो ये पहले इनवाइस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जब कोई व्यापारी जब कोई गुड्स या कोई सर्विस परचेज करता है या सेल करता है, तो सपोज मान लीजिए हमने क्या किया, जो मेरा व्यापार है किसी को कोई गुड्स सेल कर रहा है। अब किसको सेल करेगा जी? कस्टमर को। बोलो। तो कस्टमर को जो सेल करेगा, अब चाहे गुड्स सेल करे, सुन लो पहले, चाहे सर्विस सेल करे, तो आप बताओ इस कस्टमर को इनवाइस देगा, बोले कि बिल देगा कि नहीं देगा? तो जो बिल और रसीद जो देता है उसी को बोलते इनवाइस दे रहा है। क्या दे रहा है? इनवाइस दे रहा है। अब उस इनवाइस पे क्या होता है कि कौन सा गुड्स खरीद रहे हैं, उसका रेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, किस स्टेट में बेच रहे हैं, वो सब उस इनवाइस पे दिखाया जाता है। मतलब यूं कह लो कि जब किसी सर्विस को या गुड्स को हम खरीदते हैं या बेचते हैं, तो जो हमको रसीद मिलता है, ठीक है, जो बिल मिलता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इनवाइस कहते हैं। समझे ना? अगर मेरे बिजनेस के हिसाब से समझो तो मैं आपको इनवाइस दिया हूँ, क्या एक रसीद दिया हूँ, जिससे आपको पता चले कि हमारे यहाँ जो सर्विस लिए हो, मंथली पैसा तो पेमेंट किए हो, इस महीने में इतना जमा की, इस महीने में इतना जमा की। तो वैसे कि बिजनेस के कंडीशन में बड़े बड़े व्यापारी में जब कोई गुड्स या सर्विस सेल करते हैं, उस कस्टमर को हमको बिल देना पड़ता है, उसी बिल का नाम है इनवाइस। तो जीएसटी में बोला गया है कि जब इनवाइस आप लोग जारी करोगे, ओके अभी समझा देंगे बाबू थोड़ा लास्ट में, ठीक है बाबू, ध्यान देना। तो ये कैसे इशू करते हैं समझिए। अब इसके लिए रूल अलग अलग बनाए गए। अब रूल अलग अलग क्या बनाए गए हैं? तो डीलर के हिसाब से रूल बनाए गए। तो बताया गया कि अगर कोई व्यापारी जिसका जीएसटी में रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसमें रेगुलर स्कीम में, और वह रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन जो कराया है, अगर कोई गुड्स या कोई सर्विस बेचता है, क्या करता है? सेल करता है, उस पे टैक्स भी चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? टैक्स भी चार्ज करता है। तो उसको अनिवार्य रूप से एक बिल इनवाइस इशू करना होगा। अब उस इनवाइस पे लिखा रहेगा टैक्स इनवाइस। क्या लिखा रहेगा? टैक्स इनवाइस। मतलब जीएसटी में दो टाइप्स के इनवाइस इशू किए जाते हैं। कौन कौन सा? एक टैक्स इनवाइस और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। तो जब कोई रेगुलर डीलर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो गया है और रेगुलर स्कीम में आता है, अब चाहे गुड्स बेचे चाहे वो सर्विस बेचे, अगर टैक्स उस पे ले रहा है, चार्ज कर रहा है, तो उसको अपने बिल पे क्या दिखाना होगा? टैक्स इनवॉइस। लेकिन अगर यही रेगुलर डीलर किसी गुड्स को या सर्विस को बेच रहा है और उस पर जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है, तो उसको इनवॉइस कौन से इशू करना होगा? बिल ऑफ सप्लाई। मतलब सपोज मान लो मेरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है और रेगुलर स्कीम में हुआ है, तो मैं आपको कोई गुड्स बेच रहा हूँ या सर्विस बेच रहा हूँ, उस पर टैक्स भी ले रहा हूँ, तो जो मैं इनवॉइस आपको दूंगा प्रिंट करके, उस इनवॉइस के हेडर पे लिखा रहेगा टैक्स इनवॉइस। लेकिन अगर जो गुड्स बेच रहा हूँ या सर्विस बेच रहा हूँ, इस पर टैक्स चार्ज नहीं कर रहा हूँ,
जीएसटी के अलावा उस पर टैक्स नहीं है, तो जो मैं आपको बिल दूंगा उस पर लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर वही कंपोजिशन का कंडीशन हो जाए तो कंपोजिशन के लिए रूल है ना कि ना टैक्स या वसूल नहीं सकता है, बताया था ना हमने, ना इसको आईटीसी प्राप्त होता है। इसीलिए कंपोजिशन में बताया गया चाहे टैक्सेबल गुड्स को बेचो चाहे एग्जेम्प्टेड गुड्स को बेचो, दोनों ही कंडीशन में आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा। मतलब आप मेरे पास आए और टैक्सेबल गुड्स खरीद रहे हो, फिर भी मैं बिल बना के दूंगा, कंपोजिशन डीलर हूं, तो लिखा रहेगा बिल के हेडर पे बिल ऑफ सप्लाई, या उस पर टैक्स ना हो तो भी लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। यही इनवाइस के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एक टैक्स इनवाइस, दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई कब, जब रेगुलर डीलर द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को बेचा जाए या सर्विस को बेचा जाए तो, और जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा चाहे एग्जेम्प्टेड बेचा जाए चाहे टैक्सेबल बेचा जाए, दोनों ही कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगी। टैक्स इनवाइस कब, जब रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स या सर्विस को बेचता है, उसके बिल पे क्या लिखा रहेगा, टैक्स इनवाइस। तो यही बताया गया, समझाया गया है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं जिससे समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा फर्स्ट क्या, टैक्स इनवाइस, सेकेंड क्या, बिल ऑफ सप्लाई। और देखो क्या बताया जा रहा है टैक्स इनवाइस के बारे में, जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे टैक्स इनवाइस अनिवार्य रूप से इशू करना होगा, रूल है, कंपलसरी है, करना ही करना पड़ेगा। कब, जब टैक्सेबल गुड्स को बेचता है तो, और टैक्सेबल गुड्स क्या होता है मैंने बताया। फिर से देखो नेक्स्ट बताया जा रहा है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई में की दो कंडीशन में इशू करना होता है, पहला जब रेगुलर डीलर के द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया जाए, एग्जेम्प्टेड गुड्स मतलब जिसमें टैक्स चार्ज नहीं, और फिर से सेकेंड बताया जा रहा है कि जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड्स सप्लाई किया जाए, दोनों ही कंडीशन में क्या रहेगा, बिल ऑफ सप्लाई। समाया, इसमें किसी को कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते थे, पहले मैं बता दूं, यह इस समय मैं अगर समझाऊं तो उतना अच्छे से समझ में आएगा नहीं, फिर भी थोड़ा सा मैं पॉइंट टू पॉइंट बता दे रहा हूं क्या होता है। देखिए एचएसएन कोड एक ऐसा कोड होता है जिससे किसी गुड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है या चेक किया जाता है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे मार्केट में लगभग हजारों गुड्स, बोलो, और हजारों सर्विसेज, उसको नाम से अगर पहचाने तो लोग पहचान नहीं पाएंगे कि उसको किस कैटेगरी में रखना है, 18% वाले में रखना है कि 12% में रखना है या 28% में रखना है। इसके लिए जो हजारों लाखों जो गुड्स हैं उससे एक कैटेगरी बनाया गया, उसके लिए कोड दिया गया और उसी कोड को बोलते हैं एचएसएन कोड। तो जो गुड्स के लिए कोड बनाया गया है वो बनाया गया एचएसएन कोड, और जो सर्विस के लिए कोड बनाया गया वो बनाया गया सेक कोड। सेक कोड या सेसी क्या बोला गया है, मतलब जितने मार्केट में गुड्स है जीएसटी में, पहले नहीं, जीएसटी जब से आया तो एक एचएसएन कोड दिया गया और उस कोड से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो किस, ठीक है, कैटेगरी से बिलोंग करता है और कितना % पर टैक्स लागू होता है। और जो सेक होता है वो सर्विस पे लागू होता है, इसके लिए अलग अलग कोड दिए गए। तो 4 अंक का भी आता है, 6 अंक का भी आता है और 8 अंक का भी आता है, तो अलग अलग टर्नओवर के आधार पर आता है, ठीक है। लेकिन इसका देख रेख कौन करता है, इसका देख रेख जो करता है डब्ल्यूसीओ करता है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे वो हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या नाम है, डब्ल्यूएचओ, वैसे इसका जो प्रोडक्ट का या सेफ कोड का जो भी हमारे सर्विस रहते हैं तो इसका देख रेख करता है, जो मैनेजमेंट करने का काम करता है, चेंज करने का काम करता है, उसे बोलते हैं डब्ल्यूसीओ, ठीक है। और लगभग 5000 कोड बनाए गए, तो दुनिया में जहां जहां पे जीएसटी इस्तेमाल होता है जितने गुड्स हैं अब लाखों है, ठीक है, लेकिन उसके लिए 5000 कोड बनाए गए और उसी 5000 में सारे गुड्स हमारे आ जाते हैं, ग्रुपवाइज बनाए गए। जैसे मान लो कीबोर्ड हो गया, तो कीबोर्ड कई सारी कंपनियों का आते हैं ना, डेल का, इंटेक्स का, ठीक है, लेनोवो का, ठीक है, बहुत सारे आते हैं,
एक स्पेशल कोड देगा 8471, तो समझ जाएंगे कौन सा है ये इलेक्ट्रॉनिक सामान एक कीबोर्ड है। मान लो प्रिंटर है तो बहुत सारे कंपनी का आते हैं, कैनन का, एचपी का, ठीक है, उसके बाद से हमारा एप्सन का आता है और भी बहुत सारे हैं। बोलो, फिर एक नाम दे दिया गया है प्रिंटर का एचएसएल कोड, ठीक है 1827 1822, हमको याद नहीं है ना आपको याद रहेगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि 5000 गुड्स का कोड कौन याद करेगा, जो काम करेंगे उस बिल पे आएगा, देख के उसको चढ़ा दे, हमको रटना नहीं है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुड्स को पहचानने के लिए किस कोड का इस्तेमाल किया जाता है, एचएसएल, हार्मोनाइज्ड नोवेल कल्चर बोलते हैं, और सर्विस को पहचानने के लिए सेक कोड। इसका देख रेख कौन करता है, डब्ल्यूसीओ। डब्ल्यूसीओ का फुल फॉर्म, हाँ, इसमें कितने कोड बनाए गए हैं और लगभग 150 से ज्यादा कंट्रीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। हाँ, यह इंटरनेशनल कोड होता है, यानी केवल भारत में, हर जगह का वही कोड है, चाहे इंडिया हो, चाहे यूएसए हो, चाहे अदर कोई कंट्री हो, सबके लिए स्पेशल कोड है। जहां जहां पे जीएसटी लागू हुआ है, जहां जहां पे जीएसटी में काम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखो बताया जा रहा है, हाँ लिखा रहता है उसी, तभी तो पहचानते हैं हम लोग, उस बिल पे लिखा रहता है। हाँ नहीं, इस पे कहाँ लिखा रहेगा, उस बिल पे लिखा रहेगा, इस पे नहीं लिखा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि each invoice will be will have to mention HSN code for each item sold or say code of each service provided। तो जो गुड्स होता है उसमें क्या रखे गए हैं, HSN कोड मेंशन किया जाता है। मतलब यहाँ पे देखो बताया था ना, each invoices will have to mention HSN code for each item, मतलब जो मेंशन होते हैं बिल पे, जो गुड्स पे होते हैं क्या मेंशन होते हैं, HSN कोड, और से कोड किस पे होते हैं, सर्विस पे। अब देखो HSN कोड का फुल फॉर्म बताया जा रहा है, क्या, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है, इज ए मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट नोमेनक्लेचर डेवलप बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो कोड होता है ना, ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट कोड होता है, और इसका जो देख रेख करता है, जिन्होंने लाया था उसका नाम है क्या, डब्ल्यूसीओ, ठीक है ना। और इसका देख रेख बहुत ही अच्छे से लोग करते हैं, कोड जो भी चेंज करना होता है इन्हीं के द्वारा चेंज किया जाता है। लेकिन सबके लिए अब अलग अलग ब्रांच खुल गए, मतलब भारत में अलग हो जाएगा, अदर कंट्री में अलग अलग हो जाएगा, लेकिन मेन बॉस यही है डब्ल्यूसीओ, ठीक है, सारा कंट्रोलिंग इसी के सहारे होता है, ठीक है। अब देखिए बताया जा रहा है कि एचएसएन कोड इज करेंटली यूज अंडर एक्साइज, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, एक्साइज पढ़ाया था मैंने, बोलो एक्साइज मतलब क्या है, एक टैक्स है। कस्टम भी पढ़ाया था, कस्टम क्या है, टैक्स है। तो बताओ एक्साइज कहाँ पे लगता था पहले, खाली पढ़ाया था, चार्ट भी लिखवाया। मैन्युफैक्चरर इस पे लगता था जी, और कस्टम कहाँ लगता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बताया था हमने, और एंड स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स जिसे बताया था ना वह, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि एचएसएन कोड इज द करेंटली यूज अंडर एक्साइज, कस्टम एंड स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वैट के बारे में बताया जा रहा है। ला एंड इज नाउ आल्सो पर्पस टू यूज अंडर गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स, मतलब इन सब पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, इस समय करंटली जो कोड दिए गए हैं वो एचएसएन कोड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक्साइज पे किए जा रहे हैं, कस्टम पे किए जा रहे हैं, वैट पे किए जा रहे हैं, और प्लस प्रेजेंट में जो चल रहा है यूज हो रहा है जीएसटी, इस पे भी किए जा रहे हैं, ला में लिखे गए हैं, इसके नियम बनाए गए हैं। अब लेकिन किसके लिए किया गया है, तो देखो बताया जा रहा है कि फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट गुड्स इट इंक्लूड अराउंड 5000, ठीक है, कम्युनिटी ग्रुप, और इसके कितने ग्रुप बनाए गए हैं, 5000 ग्रुप बनाए गए, और सारे जो गुड्स आते हैं, ठीक है, वह इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हजारों नाम आ सकते हैं, लेकिन 5000 के अंदर सारे आ जाते हैं। अब दुनिया में जितने गुड्स हैं, ठीक है, लेकिन वहीं पे काम करेगा जहां पे चलता होगा,
एक्साइज, कस्टम, वैट, जीएसटी। अब ये ना चलता होगा तो एचएसएन कोड नाम सुने ही नहीं होंगे, उस कंट्री के लोग इस्तेमाल करते ही नहीं। तो अभी भी मान लो बहुत सारी कंट्रियां अभी नहीं करती हैं, ठीक है, तो वहां पे नहीं इस्तेमाल होता है। पहले हम लोग नहीं जानते थे एचएसएन कोड क्या होता है, सी कोड क्या होता है, 2017 के बाद जानने लगे, ठीक है। लेकिन हमको रटना नहीं है इसको, बोलो रटना है नहीं। बिल पे लिखा रहेगा, बस चढ़ा देना। बिल पे लिखा रहेगा, क्या हो जाएगा, चढ़ा देना है। तो चलो ये हम लोग क्या करेंगे, टैली में जब प्रैक्टिकल सीखेंगे तब एक एक करके जानेंगे। बस इतना समझो, अगर आज से कोई कहे एचएसएन कोड तो बता दे, और स्टेक कोड क्या होता है वो भी बता देना, और कौन देख रेख करता है, क्यों बनाया गया, बता दोगे इतना ना। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसके लिए क्या बताया जाए। देखो लगभग यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ द एचएसएन कोड, 2 डिजिट किसके लिए दिया है, 4 डिजिट किसके लिए दिया है, और 8 डिजिट किसके लिए दिया है। बताओ 2 डिजिट किसके लिए दिया है जी, कि द टैक्स पेयर बी टर्न ओवर बिटवीन, ठीक है, 1.5 करोड़ एंड नहीं 1.5 करोड़ एंड द 5 करोड़ इन द रिसेसिव फाइनेंशियल ईयर। मतलब ऐसा व्यापारी जिसका टर्नओवर कितना है, 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक, उसके लिए क्या बनाया गया है, 2 डिजिट का टर्नओवर, मतलब कोड बनाया गया है। लेकिन यही पे देखो बताया जा रहा है 4 डिजिट किसके लिए बनाए गए हैं, एचएसएन कोड ऑफ 4 डिजिट विल बी द मैंडेटरी ऑफ टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर मोर देन 5 करोड़। मतलब जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उसके लिए कितना दिया गया है, 4 डिजिट बताया गया। और वही 8 के लिए बताओ, देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 डिजिट एचएसएन कोड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मतलब जो भी सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कराता है उसके लिए कितना दिया है जी। तो बताया जा रहा है एचएसएन कोड ऑफ 8 डिजिट इज द मैंडेटरी इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान दो, यहाँ पे बताया भी जा रहा है पॉइंट में, इन द केस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट एचएसएन कोड ऑफ 8 डिजिट shall be the compulsory as GST had to be the compatible with global standard check of the download एचएसएन कोड for the product, ठीक है। मतलब इसको हम लोग को डाउनलोड करके चेक करना पड़ेगा किसके लिए किस गुड्स पे क्या दिया है, क्या कंपलसरी हो, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जो स्मॉल बिजनेसमैन है उसके लिए एचएसएन कोड जरूरी नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, स्मॉल डीलर अंडर कंपोजिशन स्कीम will not be required to mention HSN code in their the invoices। जो कंपोजिशन डीलर है, जो स्मॉल डीलर है, देखिए उनके लिए ऐसा रूल नहीं बनाया गया है कि वो एचएसएन कोड देंगे ही देंगे उस बिल पे, उनकी मर्जी है तो दे देंगे, नहीं है तो मेंशन करने की जरूरी नहीं। लेकिन अगर उसके अलावा टर्नओवर के हिसाब से चले, मतलब 1.5 करोड़ से लेके 5 के बीच हो, या 5 से ज्यादा हो, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हो, तो उसके लिए जरूरी है एचएसएन कोड देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। चलो हाँ बोलो, अरे क्या करे स्मॉल बिजनेसमैन है उससे कम है क्या, तो नहीं कर सकता, कर भी सकता नहीं भी कर सकता, जरूरी नहीं है। हम नहीं कर पाएंगे, किसी व्यापारी के द्वारा ही करेंगे, हम 8 डिजिट रहेगा वह करेगा, कोई भी सामान उससे मतलब नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रहेगा तो होगा ही। हम नहीं कहा था, हम कहाँ अदर किसी कंट्री से खरीद सकते हैं, कोई व्यापारी से मंगवाएंगे, वो व्यापारी मंगवाएगा हमको देगा, उनके बीच कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगा, डीलिंग होगा, हमारी बात है आपको ना। तो आगे का जो टॉपिक है हम लोग का वो क्या है, ये सब पढ़ा दिए, पढ़ा नहीं है, खत्म है। या इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म क्या होता है पढ़ा दिया, और इनपुट टैक्स क्रेडिट और सेटअप ये क्या होता है ये भी पढ़ा दिया। अब को सर कब पढ़ाए हो, तो कल मैं समझाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। और यह तो रिटर्न वाला प्रोसेस हम लोग प्रैक्टिकल में सीखेंगे, मतलब हम लोग का शुक्रवार से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। देखो यही प्रैक्टिकल टॉपिक है, मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट। मतलब अब हम कंप्यूटर में काम करना सीखेंगे, लेकिन ये कल मैं आपको बस दिखा दूंगा मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, और इसमें लिखा गया इसका क्या मतलब है। तो कल ये लास्ट रहेगा थ्योरी का, और कल सबसे पूछूंगा भी मैं।